गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंश कक्षा 12वीं का छात्र आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। और सबसे पहले उन वीर जवानों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और नमन करता हूं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके लिए सबसे पहले कुछ लाइन सुनाता हूं, उसके बाद आगे की बात करी जाएगी, आगे बात पर विचार किया जाएगा। सबसे पहले कि मैं इसके नाज उठाता हूँ सोए ऐसा नहीं करती, मैं इसके नाज उठाता हूँ सोए ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। मैं इसके नाज उठाता हूँ सोए ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। और शहीदों की भूमि है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की भूमि है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होकर भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। ये मेरी वीर जवानों को श्रद्धांजलि थी जिन्होंने देश के लिए जान कुर्बान कर दी, शहादत दे दी। अब मेरे बहुत सारे काबिल दोस्तों ने आपको 15 अगस्त के बारे में, इंडिपेंडेंस डे के बारे में बहुत कुछ बताया होगा, पर मैं आपसे इस दिन कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या जिन जवानों ने कुर्बानी दी, उन्होंने जो सपने देखे थे, क्या वो सपने पूरे हुए, या क्या उन सपनों की राह पर चल रहे हैं हम? गलती किसकी है, सरकार की या हमारी? कहीं ना कहीं ये कटु सत्य है आज के समाज का। तो देखते हैं ना, हम बाइक पे लिखा पीछे पाता है भगत सिंह इज बैक, मैंने पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं भगत सिंह का आज भी क्रेज है। हम भगत सिंह चाहते हैं, समाज भगत सिंह चाहता है, पर पड़ोसी के घर में। ये कड़वा सत्य है, कटु सच। हम, अब गलती किसकी है? हमारी है। क्यों है? हम अपने दिल से एक बार पूछें कि हम अपने देश के लिए कितना समय निकालते हैं, स्पेंड करते हैं अपने देश के लिए? जवाब आएगा कुछ मिनट भी नहीं। कुछ लोग बोलेंगे कि हम न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ देख के हम करते क्या हैं? चाय की टपरी में बैठ के हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि फॉरेन पॉलिसीज कैसी हो। चाहे एक गड्ढा रोड के पास है, वो भर नहीं सकते, वो हमसे नहीं भरा जाएगा। हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसीज क्या होंगी। तो इस देश को संपन्न बनाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, मेरी भी है, हम सबकी है। हाँ सर, आपकी भी है। आज आज़ादी के 70 से भी ज़्यादा साल हो गए, पर ये बहुत दुखद बात है कि आज भी डेवलपिंग है, विकासशील है हमारा देश, विकसित नहीं हो पाया। भारत में क्या नहीं है? बस भारत में राष्ट्रीयता, संप्रभुता की भावना, वो जोश, वो उमंग जागृत हो जाए। देश के लिए कुछ करना चाहें हम, देश के लिए अगर हमने आधा घंटा भी निकाल लिया ना अपने दिन का, तो ये देश संपन्न होने में टाइम मिलेगा। इस देश में हमें अपनी सोशल अवेयरनेस फैलानी है, हमें चर्चाएं करनी है। बोलते हैं ना, बातों से मसले का हल निकलता है, हल निकलता है। हमें चर्चा करना जरूरी है, सोशल अवेयरनेस फैलाना जरूरी है, भ्रम नहीं रखना है। तो वो कब होगा? जब हम अपने देश के लिए टाइम निकालें। तो आप सभी से दरख्वास्त है कि स्वतंत्रता दिवस तभी है, इंडिपेंडेंस डे तभी है, जब उन वीर शहीदों को, उन वीर शहीदों के सपनों को कोई दिशा मिलेगी। और दिशा वो आपका समय देगी। तो इंडिपेंडेंस डे मनाइए और अपने देश को समय दीजिए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
ताकि आगे की पीढ़ी, आगे के लोग, आपके दोस्त, आपके समाज के लोग राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहें, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकें, अपना समय निकाल सकें। टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं अटल जी की कुछ लाइनों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा कि भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक राष्ट्र पुरुष है। भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक राष्ट्र पुरुष है। यह बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये दर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस धरती के लिए और मरेंगे तो इस धरती के लिए। और मरने के बाद भी अगर गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों को कान लगा कर सुनेगा तो उसमें से एक आवाज आएगी, भारत माता की जय। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।